नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे YouTube चैनल आरजे क्रिएटर में आपको स्वागत है, जहां प्रेरणा और कहानीबाजी मिलती है। मैं हूं आपका रंजीत हांसदा और आज हमारे पास एक वाकई खास वीडियो है। एक अंधेरी रात की चांदनी में एक छोटे से गांव के पास एक भूतिया हवेली खड़ी थी। हवेली का नाम भूतों का आवास था, जिसे लोग दरकिनार थाम कर डर जाते थे। एक रात गांव का युवक विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ इस हवेली की तलाश में निकला। चूंकि हवेली बहुत ही पुरानी थी, तो उसमें चीरे छांटे हुए दीवारें और कई साल पुराने अंधेरे कोने थे। लेकिन विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ हाथ मिलाकर हवेली का पता लगाने का निर्णय किया। सबके साथ हवेली की खोज में उन्होंने एक पुराने कमरे का दरवाजा खोला। वहां कुछ अजीब सी आवाजें थीं, लेकिन वे इन्हें नजरअंदाज कर दिए। सबने एक साथ कमरे में कदम रखा और वहां से बाहर देखते ही उन्हें एक रहस्यमय सीढ़ी का पता चला। सीढ़ियों की धूप में वे एक और कमरे में पहुंचे, जो कि और भी डरावना था। एक पुरानी तस्वीर जिसमें एक भूत दिख रहा था, वहां लटकी हुई थी। सब धीरे धीरे आगे बढ़ते थे और हर कदम पर उन्हें एक नई रहस्यमयी बात मिलती थी। कमरे के अंत में उन्होंने एक पुरानी पुस्तक देखी, जिसमें लिखा था, इसे खोलने पर बड़ा खतरा है। लेकिन उत्सुकता ने उन्हें खतरा में ढकेल दिया। पुस्तक को खोलते ही अचानक सभी के चेहरे पर दहशत छा गई। रात का अंधकार और बेहद सस्पेंसफुल माहौल ने उन्हें घेरा लिया। एक मिनट बीतता गया और धीरे धीरे हवेली की हर छाया बनी भूतियां। एक आवाज गूंजी गई, तुम्हारी रूह मेरी हो गई है। सबने अपनी रूहों की तलाश में भटकना शुरू किया और हवेली के रहस्यमयी कोनों में खो गए। आखिरकार सब एक ही कमरे में मिले, जहां एक अजीब सा दरवाजा था। दरवाजा खोलने पर सभी का हौसला टूट गया, क्योंकि वहां एक बड़ा आईना था, जिसमें उनकी आत्मा दिख रही थी। हर कोई आत्मा को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह एक अद्वितीय रहस्य बनी रही। इस रहस्यमय खेल के बाद जब सब लोग हवेली से बाहर निकले, तो हवेली भी सामान्य हो गई थी। लोगों को यह आभास हुआ कि सच्चा खतरा उनकी सोच से अधिक था। वे जाने लगे कि कभी-कभी रहस्यों को खोलना अच्छा नहीं होता, क्योंकि कुछ राज हमें डरावना बना रखना चाहिए। इस कहानी का सारांश यह है कि हर रहस्यमय स्थान के पीछे कुछ न कुछ डरावना छिपा होता है, और सच्चे साहस से नहीं, अपनी समझदारी से हमें उससे दूर रहना चाहिए।